तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की निर्यापक मुनि श्री पीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। श्लोक नंबर 38, इसका उच्चारण कर लें। च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल। पढ़ो। श पहले है, बाद में च है। कैसा उच्चारण करते हैं आप सभी लोग इसका श्लोक के? च्योतन, इस च्योतन भी नहीं, ई नहीं है। च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल। पढ़ो। मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमदत्तमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इस श्लोक में दूसरी लाइन का उच्चारण मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम्। मत्त के बाद भ्रम शब्द है, भ्रमद। भ्रमद चूंकि संयुक्त अक्षर होता है, संस्कृत श्लोक में एक नियम होता है, जब भी आगे संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? ज्वाइंट अक्षर। जैसे आप बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त फैमिली। जहाँ दो का कॉम्बिनेशन होता है वह संयुक्त कहलाता है। तो भ्रमद शब्द में भ्र है, वो दो अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन से दो अक्षर है? भ देन र, उसके बाद आता है अस्वर। संस्कृत की एक विधि होती है, जब भी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर को बहुत महत्व दिया जाता है। भक्ति में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। भक्ति में रीड नहीं किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। भक्ति में वाणी का प्रयोग किया जाता है, वचनों का प्रयोग किया जाता है। और उच्चारण यदि प्रॉपर होगा, सही होगा, तो उसका फल भी हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। ज्ञान के 8 अंगों में एक शब्दाचार आता है, एक अर्थाचार आता है और एक उभयाचार आता है। 3 अंग हैं। शब्दाचार मीन्स प्रॉपर शब्द को हम सही तरीके से उच्चारण करना सीखें। बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी कमी रहती है, वे पढ़ तो अच्छे से लेते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जिसका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है उसे वचन सिद्धि भी हो जाती है। मानो आपको अर्थ नहीं भी आता हो संस्कृत का, जो शब्द लिखा है, श्लोक लिखा है,
कई लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन वो सही ढंग से उच्चारण करना सीख लें तो उससे भी वचन सिद्धि हो सकती है। सही ढंग कैसा होता है? हमारी टंग, जीव, हमारे दांत और हमारे तालु जबड़, इनका प्रयोग होता है शब्द के और अक्षर के उच्चारण में। यानी पर्टिकुलर एक अक्षर को हमें कहना हो तो हमारी जीव पर्टिकुलर मुख के उस स्थान पर टच करेगी, तभी निकलेगा वो उच्चारण। अब देखना, आप प, फ, ब, भ, म इन अक्षरों को उच्चारण करो, हर अक्षर के उच्चारण में आपके दोनों होठों का प्रयोग होगा, इसमें दांतों का प्रयोग नहीं होता है। प, फ, ब, म, भ, पवर्ग के जो 5 लेटर्स होते हैं उसमें हमारे दोनों होठों का प्रयोग होता है। जब हम तवर्ग का उच्चारण करेंगे, त, थ, द, ध, न, उसमें हमारे टंग और दांतों का प्रयोग होगा, इसमें होठों का प्रयोग नहीं होता। जब हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे, क, ख, ग, घ, ग, तो हमारे कंठ का प्रयोग होता है। हाँ? और जब हम श का उच्चारण करेंगे तो कहीं हमारे दांतों का प्रयोग होगा, कहीं हमारे तालु का प्रयोग होगा, कहीं हमारे मूर्धा का प्रयोग होगा। सड़क के स में हमारे नीचे वाले दांतों का प्रयोग, टंग जो जीभ जो हमारी नीचे दांत में लगती है, सड़क। जब शक्कर का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ है ऊपर के जौ में लगेगी, शक्कर, श। और जब हम षटकोण का श का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ और टिष्ठ हो जाएगी, जो हमारा टॉन्सिल जहाँ होते हैं उसको टच करेगी। यदि जो व्यक्ति इस विधि को समझ लेगा उसका उच्चारण कभी गलत नहीं हो सकता। और प्राय बुंदेलखंड की एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ की हिंदी भगवानी मालिक है और संस्कृत भी भगवानी मालिक है। आप ही की नहीं, टीचर्स की भी हिंदी भी भगवान मालिक है। जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनका उच्चारण भी भले ही गलत रहता है, और इंग्लिश तो कहना ही क्या है। जैसे यहाँ की रोड खराब है वैसी हिंदी की हालत है, वैसी संस्कृत की हालत है, और वैसे ही इंग्लिश की भी हालत है। सब खिचड़ी है, खिचड़ी है ना सब। यानी जो सही सही होना चाहिए वो ना हो करके सब खिचड़ी बन जाती है। हाँ, रोग में खिचड़ी काम आती है, लेकिन जीवन भर खिचड़ी नहीं खाई जाती है, सिर्फ रोग की अवस्था में खिचड़ी खाई जाती है। और जब हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं तो कम से कम इतना नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए जो आपका बेसिक है। ये आप लोगों ने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा कि उच्चारण कैसे किया जाता है? हाँ हाँ, कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की क्या सब लोगों ने? हाँ, एग्जाम क्या पैसे दे करके एग्जाम पास किए क्या, कि कॉपी करके नकल करके की पास? पहले देखो, आचार्य भगवान, सुनो अब एक बात बता रहे हैं, पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, पहले बुक्स के रूप में शास्त्र नहीं होते थे। जो धर्म का प्रवाह चलता था मौखिक चलता था। गुरु महाराज अपने शिष्यों को बोल करके पढ़ाते थे और वह सुन करके उसे याद कर लेते थे। जब से बुक्स आ गई हैं तब से मेमोरी पावर जो है वीक होने लगा है। जब से कैलकुलेटर आ गया है तब से दो लोगों का गणित जोड़ घटाना कमजोर हो गया है ना। आपके दादा हैं, मौखिक पहाड़े याद कर लेते, 1.5, 2, पौने 2, सवा 2 सबको बता देते थे, तुरंत गुणा करके बता देते थे, मल्टीप्लाई। अब आपको 3 और 3 कितना होता तो कैलकुलेटर में दबाना पड़ जाता, 3 + 3 = 6। हाँ, 3 × 9 हम पूछ लें 3, तो आप तो हिसाब ही लगाते हो, 3 × 9 कितना होता पता नहीं बोले, हाँ कैलकुलेटर बताओ। आपके दादा 3 × 9 तुरंत बता देंगे, 9 कितना होता है 27, लेकिन आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3, 3, 6, 9 बार करोगे, हाँ आप 27 हुए, ऐसा हिसाब लगाओगे आप लोग। तो जब से जितनी फैसिलिटी मिलती गई है व्यक्ति अपने दिमाग का उतना ही कम यूटिलाइजेशन करता है, उपयोग करता है।
और जितनी सुविधाओं का अभाव रहता है वो उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा खुला हुआ होता है। इस कारण कहा जाता है, खासकर धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की साधना में व्यक्ति चला करके प्रतिकूलता खोजता है, वह साधना काम में आती है। वो व्रत उपवास में यदि कठिनाई में आप याद करोगे ना, तो जिंदगी के अंत में आप भूलोगे नहीं उस शिक्षा को कभी भी। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखैरात्मानं भावेत मुनि। ने सुख की अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सुख की अवस्था में प्राप्त हुआ जो धर्म है, सुख की अवस्था में इजीली जो आप सीख ले पा लेते हो, सुन लेते हो, वो थोड़े से कष्ट आने पर भूल जाओगे। कठिनाई के दौर पे याद नहीं आएगा। संलेखना उसी की सुधरती है, ध्यान से सुनना। मरण समय उसी के परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं जो जीवन में चला करके कष्टों को झेल करके धर्म सीखता है। आप जब कष्ट के दिनों में पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, एयर कंडीशन में बैठकर पढ़ोगे तो भूल जाओगे। जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करके कमाता है वो अच्छे से याद रखता है, उसका सदुपयोग करता है, और जिसे इजीली सब कुछ मिल जाता है, धन संपदा, वो उसका दुरुपयोग करता है। पैसा मिला है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्रत और चारित्र के क्षेत्र में लगाना सीखो। थोड़ी कठिनाई झेल करके पढ़ोगे तो आपको भक्तामृत स्तोत्र है ना, मरते समय याद आ जाएगा। नहीं है तो मरते समय नमोकार मंत्र भी याद नहीं आएगा, याद रखना। आचार्य भगवान कहते हैं इस कारण चला करके कठिनाई की साधना करना सीखना चाहिए। उस परिस्थिति में पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, जीवन में उतरेगा। क्यों? इतने सारे लोग जो धर्म सुनते हैं उनकी कठिनाई के दौर में धर्म काम नहीं आता। क्यों? धर्म का फल जो है विपरीत परिस्थिति में नहीं मिलता। जब सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता होती है जीवन में कि धर्म का फल आपको मिल जाए, जीवन सुखी बन जाए, क्यों नहीं मिलता? सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है, सब अनुकूलता में अर्जित किया हुआ है, कमाया हुआ है। और जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो सब लोगों ने सिर्फ पुस्तक देख करके, जिनवाणी देख करके अक्षर देख लेते हैं और उच्चारण सही करते नहीं। उच्चारण भी टूटा फूटा गलत करते हैं। श का उच्चारण स में कर देंगे, छोटी ई की मात्रा तो बड़ी ही बना देंगे, ह्रस्व का उच्चारण गायब हो जाएगा, विसर्ग जो है गायब हो जाएगा। तो कम से कम भले यदि अर्थ नहीं निकाल पाओ आप लोग, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है आप लोग भक्तामर पढ़ के अर्थ निकाल लोगे, भले इतना हम पढ़ा रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है। कम से कम इतना ही सीख लो, सही उच्चारण करना तो सीख लो देख करके, तो कृपा हो जाएगी आपके ऊपर स्वयं की, अपना कल्याण कर लोगे। क्योंकि हमें पता है सबकी स्थिति आगे पाठ सपाट है, आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे का सब भूलते जाओगे। देख लेना जिस दिन हम लोगों का विहार होगा उसके बाद आप लोग बोलोगे हाँ महाराज जी लोग कुछ पढ़ाते तो थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, बहुत पढ़ाया महाराज जी। बोले इस बार चतुर्मास तो खूब सारी क्लास लगी, खूब सारा पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन क्या पढ़ा? वो तो महाराज जी जाने क्या पढ़ाया, उनने क्या पढ़ा, हमने सुन लिया। हाँ, परीक्षा में 100 में से 100 सबके आ जाते हैं, 100 में से 100 प्राय लोगों के। क्योंकि आप लोगों का जो नॉलेज है ना, आप लोगों का ज्ञान जो है, सही सही बता दें, सिर्फ एग्जाम के लिए, गिफ्ट के लिए, लोगों की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए, अथवा महाराज जी की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए, आत्म कल्याण के लिए किसी की इच्छा नहीं होती है। और जब तक ये पर्पस, जब तक ये उद्देश्य सही नहीं होगा, धर्म का यह ज्ञान, भक्ति की यह शिक्षा भी काम नहीं आएगी। हमें बड़ा दुख होता है जब आप लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं और आप लोगों के उद्देश्य को देखते हैं कि क्या बिना उद्देश्य के सब लगे हैं, चाहे वो पूजा की बात हो, चाहे जाप की बात हो, चाहे माला की बात हो, चाहे भक्तामर स्तोत्र की बात हो, चाहे तो तवार सूत्र की बात हो, पढ़ने की और सुनने की बात हो, है ना। सब फॉर्मेलिटी करने में लगे हुए हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
बुरा मत मानना, नहीं हम कह रहे हैं जो सच्चाई है वो बखान कर रहे हैं। अधिकतर कुछ विरले लोग होते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद तो हर जगह होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उपयोग लगा करके पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, अर्थ भी निकालते हैं, भाव भी निकाल लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसी कैटेगरी में आते हैं, सब अपना एक औपचारिक ढंग जो है ना उसको पाल कर रहे हैं, सबका रूटीन बन गया, नियम बन गया, आना है, थाली लाना, चढ़ाना है, पढ़ के चले जाना है। उससे ज़्यादा लाभ लेना किसी ने सीखा नहीं, तब बहुत दुख होता है। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज़ क्रियाएं करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि नासमझ व्यक्ति जिसे कुछ आता जाता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसा कर जाए तो चल जाता है। लेकिन जो समझदार हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो बड़ा दुख होता है। यानी जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। आँख वाले होकर के भी आँखों में पट्टी बांध करके अंधे की भांति जो है क्रियाएं करते हैं, थोड़ा दुख तो होता है। तो थोड़ा सा अपने तरीके को बदलना सीख लो। अब 3 महीने से अधिक समय हो गया, अब तो जाने का वक्त आ गया है। आज कितनी तारीख है? लगभग 10-12 दिन बचे हैं चतुर्मास निष्ठापन के, उसके बाद जाने का समय आ ही गया है। फिर आप लोगों को विचार आएगा, लगेगा काश हमने सही तरीके से अपने आप को बदल लिया होता। नहीं तो जैसे आप कर रहे हैं वर्षों से वैसे तो करते चले जाओगे, भविष्य में भी करते चले जाओगे, है ना? ऐसे ही होता है ना। एक उदाहरण हमने बहुत पहले दिया था, पाइप में डाली जाए क्या होता है? एक वो पूंछ है, 12 साल तक पाइप में डाल करके रखो और 12 साल के बाद पाइप से निकालो, क्या होता है? वो चंद्राकार ही रहती है। चंद्राकार मतलब समझते हो? पूंछ देखी, पूंछ कैसी होती है? किसकी पूंछ? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप ही समझ लो। वो उस पूंछ को यदि किसी हॉलो पाइप में 12 वर्ष भी रखा जाए और 12 वर्ष के बाद उस पाइप को निकाला जाए, पूंछ को निकाला जाए पाइप से, तो क्या होगा? टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अच्छा, वो बोल रहे महाराज जी पाइप ही तिरछा हो जाए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? हाँ, हमें बताओ, ऐसी तो स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं बनाना। अपन तो ये कहना कि नहीं है, हम तो वैसे हैं जो आकार दे दो। कौन से? उस बेल की भांति है, यदि उसे ऊंचाई वाला स्थान दे दिया जाएगा, वो सपोर्ट दिया जाएगा, तो वह आकाश की ऊंचाई को छू सकती है। ऐसी स्थिति बनाना अपने आप की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ? बेल जो होती है ना, तुरई की, लौकी की, यदि उसे कोई बांस का आश्रय मिल जाता है तो वह सीधे ऊंचे बढ़ने लगती है, और उसे तिरछी लकड़ी का आश्रय मिलेगा तो तिरछी दिशा में बढ़ेगी, और नहीं आश्रय है तो जमीन में फैल करके, इधर उधर फैल करके अपने आप को खो देगी। तो बेल में जैसा चाहा वैसा परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उस पूंछ में परिवर्तन लाना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोग कैसे हैं? बेल की भांति है ना? यही मान लें हम? नहीं मान ले? बेल की भांति है। तो अब तो ऊंचाइयां आ रही हैं, सीधी दिशा सीधी हो रही है ना, ऊपर की ओर बढ़ रही ना, आड़ी तिरछी तो नहीं। तो सीधापन आना चाहिए, ऊपर की ओर विकास होना चाहिए। तो हमें कह रहे थे ये भक्ति में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है, उच्चारण का मुख्य उद्देश्य। देख करके हम आंखों का, भक्ति में आंखों का प्रयोग नहीं होता कभी भी, भक्ति में वाणी का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, और उसी से चमत्कार प्रकट होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी जैसे आपने कहा कि प्रतिकूलताओं में जो साधना होती है वही आगे तक जाती है और फलीभूत होती है,
इसके पूर्व के कुछ विवेचनों में हमने ये सुना कि अनुकूलता में अगर भक्ति करते हैं हाँ, तो वो भक्ति कार्यकारी होती, प्रतिकूलता में तो बहुत सारे लोग भक्ति कर लेते हैं। कौन सी प्रतिकूलता? अब ये जो जीवन हाँ, में आने शरीर, वाली परिवार में बीमारियां हैं, परिस्थिति पे। तो आके उस समय भगवान को याद कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अनुकूलता में अगर सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में हैं और तब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति होगी। हाँ, फिर दूसरी बात ये भी आई अभी की, जो प्रतिकूलता में साधना ग्रहण करता है या जिसका जीवन उससे छोड़ करके आगे बढ़ता है तो वो भी आगे बढ़ता है। हाँ। अब फिर हम आपके जीवन वृत्त से उसको रिलेट करके देखें तो आपने शुरुआत ही की थी कि हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको इस संसार मार्ग में नहीं बढ़ना था। हाँ। हमको ये अनुकूलता लगी, हम इधर आ गए, तो महाराज जी फिर कहाँ जाएं? तो इसमें क्या, तो प्रतिकूलता होना चाहिए, अनुकूलता होना चाहिए? आपको हाँ, क्या ये कंफ्यूजन हो गया? अच्छा। हाँ। प्रतिकूलता में साधना इसलिए अच्छी होती है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ सीखते हैं तो जीवन भर याद रखते हैं, उसे कभी नहीं भूलेंगे। अनुकूलता में व्यक्ति के बिगड़ने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। गरीब व्यक्ति कम बिगड़ता है, गरीब संतान कम बिगड़ती है, अमीर संतान के बिगड़ने की चांसेस की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो जितनी ज़्यादा अनुकूलता जीवन में मिल जाती है उसमें व्यक्ति जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अति आत्मविश्वास में आ जाता है, और अति आत्मविश्वास में आकर के अपने कौशल को वो खो देता है। जब अनुकूलता में आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन जब कठिनाई के दौर को अपना करके आपने पढ़ा था, सीखा था, आप उसे हमेशा कोरिलेट कर पाओगे। हाँ, अनुकूलता में भी कुछ लोग हैं जो याद रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत विरले होते हैं जो उस योग से, उस उपयोग से, उस कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, जिनका उद्देश्य इस प्रकार का होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो प्राय की बात होती है, जो एवरेज पर्सन की हम बात करें, तो वो अनुकूलता में बहुत जल्दी भटक जाते हैं। कठिनाई के दौर में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, कठिनाई के दौर में प्राप्त की हुई शिक्षा, प्रकरण के दौर में प्राप्त की हुई साधना, वो हमेशा बनी रहती है, बरकरार रहती है। जब कठिनाई से आपने पैसा कमाया है तो हमेशा अच्छे से रखोगे, उसको अच्छे से संभालोगे, अच्छे से उपयोग करोगे। नहीं है तो वो चला जाता है। तो थोड़ा सा कठिनाई को झेल करके पढ़ना सीखो, भक्ति करना सीखो, ऐशो आराम में बैठ करके नहीं। तो यहाँ पर अभी हम कह रहे थे उच्चारण सही सीखो, यानी इतना समय निकल गया, अब उच्चारण की परीक्षा तो मौखिक ही ली जा सकती है, लीजिए ना, उसमें तो कॉपी नहीं हो सकती। लीजिए। हाँ, अब रिटर्न में तो, ऑनलाइन में तो आप कॉपी कर लोगे, एक दूसरे से नकल कर लोगे, ले देना। हाँ, एक पेपर आया है, फलाना नाम, फिर लमेटा वाला, फिर फलाना वाला, एक ही नाम 3 ला गया। एक ही पेपर, उसी को 100 आ रहा है, उसी को 97 भी आ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसने सरनेम नहीं और फलाना 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 बदल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उद्देश्य व्यक्ति ने गौण कर दिया। ऐसे ही भक्ति में भी उद्देश्य गौण हो गया तो दुख होता है। तो अपनी जो कमियों से सुधारने की कोशिश करें, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करें। हाँ, तो महाराज जी, जैसे कि अब अभी बात आई संलेखना की, यदि किसी को जीवन पर्यंत देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहा है, हाँ। उसका सदैव सातावेदनी का भी उदय चलता रहा है, तो वो एन मोमेंट पे वो कैसे फिर उसके जीवन में प्रतिकूलता आ सकती है? वो तो जीवन पर्यंत तो देवशास्त्र गुरु की सेवा में रहा ही है, तो फिर वो मतलब कैसे मानेंगे कि उसकी संलेखना उतनी परिपक्व होगी या नहीं होगी? अच्छा, जब मुनि महाराज जीवन भर अच्छी चर्या करते हैं, तपस्या करते हैं, आवश्यक का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में भी अंत में प्रतिकूलता आ जाती है कि नहीं आती? बीमारी आ जाती कोई ऐसी, तो वो तो कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है, उदय किसी को भी फेस करना पड़ सकता है। भले ही आज वर्तमान में हम जीवन भर देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो अर्जित कर्म हैं, असाता वेदनी आदि, और निकाचित कर्म हो, निधत्ती कर्म हो, तो भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी उससे नहीं बच पाए। हाँ, ये बात अलग है कि सभी तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं आता है,
लेकिन कुछ को ऊपर आ भी सकता है। तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ भी सकती, कुछ लोगों के जीवन में ना भी आए, दोनों ही प्रकार के भंग बन सकते हैं, एक तरह से नहीं कह सकते। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, हम बात कर रहे थे उच्चारण की। तो ये मत्तब भ्रमद शब्द जो है, भ्रमद में भ्र जो है वो संयुक्त अक्षर माना जाता है। जब भी आगे संयुक्त अक्षर होता है तो उससे पूर्व का उच्चारण की जो विधि होती है उसमें एक्स्ट्रा एक स्वर का उच्चारण किया जाता है। मत्तब भ्रमद ने ऐसा सुनाई देगा कि हम भ को एक्स्ट्रा उच्चारण कर रहे हैं। मत्त भ्रमद है पर मत्तब भ्रमद, भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम नहीं। फिर हलंत के बाद भ्रमद में द हलंत है, हलंत के बाद संयुक्त अक्षर आता है तो उसमें एक ही स्वर काउंट होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा उच्चारण नहीं किया जाएगा। ये तो पहली क्लास में बताया था, जब पहले दिन नहीं बताया था उच्चारण की विधि हमने। हाँ, सब भूल गए? अच्छा, आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है। तो कम से कम आप लोग उच्चारण सही करना सीख लो भक्तामर का। जितने भलो बिना पुस्तक अथवा पुस्तक को रखते हुए उच्चारण करते हैं, हर श्लोक में गलतियां निकलती हैं, प्रत्येक श्लोक में गलतियां निकलती हैं। और वो गलतियां मुख्यतः मात्रा को लेकर, सही गलत उच्चारण को लेकर के, ह्रस्व की दीर्घ मात्रा, दीर्घ की ह्रस्व मात्रा और विसर्ग का अभाव। जहाँ विसर्ग होता है और जहाँ हलंत अक्षर होता है, यानी आधा अक्षर होता है, उसमें सही उच्चारण नहीं, वो आधा नहीं पूरा उच्चारण कर देते हैं। इसको चल श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता भमि भमद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। हाँ, माइक ऐरावता नहीं है, ऐरावता, ऐरावता। ई के ऊपर एक और मात्रा है, ए एड़ी का होता है और आई ऐनक का होता है। तो यहाँ ऐरावता, ऐरावता। आई भी नहीं बोलना है, और ई की और ई और ई की मच हो जाए, आई नहीं है वो, ना ए है ना आई है, ऐरावता। कुछ लोग ईरावता बोल देते हैं, कुछ लोग ऐरावता बोल देते हैं, दोनों ही गलत है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, एरावता, यानी वहां पे एक ही मात्रा गायब हो गई। हाँ, ए एड़ी का आई कहाँ है, वो ए है। आई में तो अ और ई, आई हो गया। अ लिख करके यदि हम ई बड़ी लिखें, ए एड़ी होता है और आई ऐनक का होता है, ए है, ए आई नहीं, ए। हम यहाँ पे हमें आपको क्या सिखाने बैठ गए हम? नहीं, आपको ये भी नहीं है अनार का और एड़ी का और है ना, कैसे ना सिखाना है क्या हमको? हाँ हाँ, ऐ है ना, तो ऐ है, आई कहाँ, ऐ है, ऐ आई नहीं है, ऐ ऐरावता। हाँ हाँ, चलो इसका अर्थ देख लें हम। इसका क्या अर्थ है? भवद आश्रितानाम, भवद आश्रितानाम लिखा है। क्या लिखा है? भवत यानी अंतिम शब्द जो है भवद आश्रितानाम, यानी भवत आश्रितानाम। भवत किसके लिए? हे आदिनाथ भगवान, आप जो आपका आश्रय ले लेता है उसे किसी प्रकार का ऐसा भय नहीं होता है। तो श्लोक में कौन से भय को निवारण करने का उपाय है? हाथी का भय। यदि सामने कोई हाथी आ रहा हो
बड़ा डरावना हो, मतवाला हो, मदोन्मत्त हो, हम पर प्रहार करने आ रहा हो, तो उस भय को भी जीता जा सकता है प्रभु की भक्ति से। अब थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा, कहाँ तो भक्तामर की स्तुति की बात चल रही है, प्रभु की स्तुति। यहाँ पर फल बताया जा रहा है बेसिकली। जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करता है वो हाथी के भय को भी जीत लेता है। अगले श्लोक में सिंह के भय को भी वो जीत लेता है, युद्ध के भय को भी जीत लेता है, सर्प के भय को भी जीत लेता है। लालच दिया जा रहा है ना, है ना? ऐसा नहीं लग लालच मिल रहा है आपको? हाँ, ये भय जीतने के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो। हाथी के भय को जीतना तो कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? 38 नंबर का। हाँ, यदि हाथी गुस्से में आ जाए, क्रोध, बोले तो हाथी नहीं मिलता, बोले अब तो हाथी नहीं है। तो हाँ, अब तो फाइबर वाले हाथी चल रहा है, बोले हर क्या का हाथी गुस्सा है। जिस समय यह स्तोत्र लिखा गया था उस समय जो उपद्रव होते थे, उपसर्ग होते थे, वो पशुओं कृत, त्रियंच कृत उपद्रव ज़्यादा होते थे। तो ये क्या अभी वर्तमान में यह श्लोक काम का नहीं है? नहीं, आज भी काम का है। हाँ, आज भी काम का है, उतना ही काम का है। ऐरावत अथवा वो हाथी तो यहाँ पर एक उपलक्षण के रूप में है। क्या अर्थ निकलेगा, अब इसके अर्थ को अपन समझ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह भी समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इसलिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है आप लोगों को कि जब जब जीवन में इस प्रकार के भय का वातावरण आपके निर्मित हो जाए तो आप उसे जीतने के लिए इसका प्रयोग करें। यहाँ महत्ता बताई जा रही है, श्लोक के उच्चारण से, इस स्तोत्र के उच्चारण से फल ये प्राप्त होगा, लेकिन मुझे फल प्राप्त हो जाए इसलिए मैं पढ़ूं, ऐसा इसका अर्थ मत लगा लेना। हम ये कह रहे हैं आप बहुत नीति न्यायपूर्वक व्यापार करोगे, अच्छे से चलोगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, दुख नहीं आएंगे, जीवन में सुख आएंगे। ठीक है, यह कारण से यह कार्य होता है, ये विधि बता दी गई है। लेकिन मुझे यह चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, तो ये निदान की ओर चला जाएगा। अब देखना, इस श्लोक के माध्यम से आपको निदान के लिए प्रेरणा नहीं दी जा रही है। अधिकांश लोग जब भी स्तुति पर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो इन स्तोत्र को पढ़ करके निदान की ओर पहुंच जाते हैं। और समझाया भी बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा ही जाता है, हाँ, रोग को जीतना है तो ये श्लोक पढ़ लो, रोग ठीक करना है तो ये पढ़ लो, ये करना है तो वो कर लो। क्या हमारे भगवान इतने सस्ते हैं? यानी भगवान को आपने डॉक्टर बना दिया, सैनिक बना दिया, फलाना बना दिया, ठिकाना बना दिया। कितने निचले स्तर पर ला करके रख दिया आपने भगवान को। कहाँ तो 3 लोक के नाथ है, वो 3 लोक का वैभव देने वाले हैं, उनकी भक्ति से 3 लोक का वैभव मिलने वाला है। और कहाँ आप हाथी के भय की और सिंह के भय की और सर्प की भय से और रोग के भय से पिंड छुटकारा पाने के लिए भक्तामर पढ़ने लगे। अब आप कहोगे महाराज जी लिखा है तो ये गया है कि इस श्लोक के पढ़ने से हाथी का भय दूर हो जाता है, रोग दूर हो जाता है, सिंह का भय दूर हो जाता है। नहीं, यहाँ फल बताया जा रहा है, इसे पढ़ने से मिलेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपको प्रेरित किया जा रहा है आप इसलिए से पढ़ो। तो फिर किस लिए पढ़े? बताओ, भक्ता हमारे स्तोत्र किस लिए पढ़े? हाथी के भय को जीतने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए? किस लिए? दुख खाओ, कम खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जा। कर्मों के क्षय के लिए। वहां फिर कहोगे महाराज जी उससे पहले तो दुख खाओ लिखा है, दुखों के क्षय के लिए। तो दुख मतलब वो शारीरिक दुख नहीं, वो आत्मिक दुख है। लेकिन 99% लोग
99% लोग कर्म के क्षय के लिए नहीं करते भक्ति। जितने लोग आप बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, आपका उद्देश्य कर्म का क्षय प्राय नहीं है। प्राय किसी को कर्म नहीं क्षय करना है, सबको अपनी दुकान चलाना है, सबको अपने शरीर को ठीक करना है, सबको अपने रिश्तेदारी निभाना है, सबको अपने बेटे का रोग ठीक करना है, बेटे की नौकरी लगाना, बहू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, चोरों का भय दूर हो जाए, हाँ जीएसटी का भय, रेड ना पड़ जाए। हमारा जिसका कोई श्लोक है कि नहीं, जीएसटी की रेड ना पड़े। बोले पुराने जमाने में हाथी घोड़ा सिंह थे, बोले अब तो बोले कौन से जीएसटी है, ये और वो वकील के है, इनकम टैक्स का रेट ना पड़ जाए, ये फलाने की ये उन्हें। इसके लिए कोई श्लोक बताओ आप। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है हाथी का भय, मुख्यतः हाथी ही नहीं लेना, ये तो अन्य इस प्रकार के जो मद से उत्पन्न होने वाले, अभिमान से उत्पन्न होने वाला कोई भयभीत करने वाला व्यक्ति सामने आ गया है, तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन छुटकारा मिल जाए इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मिलेगा अपने आप फल मिलेगा, लेकिन फल मिल जाए इसलिए भक्तामर नहीं। फल तो अपने आप ही मिलेगा, और यदि आप फल मिलने की आकांक्षा से कर रहे हो तो आप बहुत सीमित कर लोगे अपने पुण्य को, आप अपनी भक्ति को बहुत छोटी बना दोगे, आप अपने प्रभु को बहुत छोटा साबित कर दोगे। हमारे प्रभु बहुत विशाल, बहुत महान, बहुत बड़े हैं, उन्हें इस स्तर तक लेकर के मत आओ। अपना काम साध्य करने, सिद्ध करने के लिए अपने अनुसार मत बना लो। बड़ों के अनुसार हमें बनना चाहिए, ना कि बड़ों को अपने अनुसार बनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमें बड़ों के अनुसार बनना चाहिए, न कि बड़ों को उनके अनुसार, अपने अनुसार बनाना चाहिए। आप क्या बनाने पे तुले हो आदिनाथ भगवान को? एक डॉक्टर बनाने पे तुले हो, हाँ, एक बॉडीगार्ड बनाने पे तुले हो, मेरी रक्षा करो हाथी से, हाँ, मेरी रक्षा करो सिंह से। क्या बनाने पे तुले हो? हर व्यक्ति जो भगवान के पास आता है भक्तामर पढ़ने, स्तुति पढ़ने, वो उन प्रभु को अपने स्तर तक लेकर के आ गया, नहीं ला लिया? कितना बना लिया? क्या बना लिया आपने अपने भगवान को? जो आप चाह रहे हो भगवान से, आप बीमारी ठीक करने चाहते हो, जो वो काम तो डॉक्टर का है। आप बॉडीगार्ड के रूप में उन अपॉइंट करना चाहते हो शरीर की रक्षा के लिए, तो एक काम तो एक अंगरक्षक का हो गया। अथवा आप जीएसटी की रेट से बचना चाहते हो, तो जैसे जीएसटी ऑफिसर को खिलाया जाता है, तो आपने उस प्रभु को उस स्तर तक ला दिया? नहीं ला दिया। यानी प्रभु के स्टैंडर्ड को गिराया कि नहीं आपने? नहीं गिरा दिया। कहां वे तीन लोग के नाथ है, और कहां कितने निचले स्तर तक व्यक्ति लेकर के आ गया। यानी प्रभु की कीमत इतनी ही बस। लेकिन महाराज जी, ये भी तो देखा जाता है, जब संकट के समय में जो हमें थोड़ा सा भी सहारा देता है और वह प्रतिकूलता हमारी दूर हो जाती है, तो उससे श्रद्धा भी अधिक मजबूत होती है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं संकट के समय याद करना है इन्हें, नहीं, प्रतिकूलता के समय इन्हें ही याद करना है। लेकिन मेरी प्रतिकूलता दूर कर दे इसलिए याद नहीं करना है, इसलिए याद करना है कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊं, बढ़ जाऊं। लेकिन उद्देश्य तो फिर वही हो जाता है। उद्देश्य नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। कि हमने संकट के समय नहीं याद किया तो हमारा बहुत दूर हो गया। संकट के समय याद करो, करना भी चाहिए, और संकट के समय याद करने से दुख दूर होंगे भी। हम भी कह रहे हैं भक्तामर के 38वें श्लोक से हाथी के भय का रोग, हाथी का जो भय वो दूर होगा, हम भी कह रहे हैं, आचार्य भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन मेरा संकट दूर हो जाए इसलिए मैं भगवान को याद नहीं कर रहा हूं। यदि मैंने यह सोच करके याद किया तो जहां करोड़ों का फायदा होना था, मैं हजारों तक सीमित हो गया। हम ये कहना चाह रहे तो हैं। मैं भी तो महाराज श्री यही कह रहा हूँ, जब वो हमें तुरंत में जब सुख प्राप्त होता है या फिर हमारे प्रतिकूलताएं दूर हो जाती हैं, तो हम फिर आगे के लिए और अच्छे से अग्रसित होते हैं। क्या कह रहे हो? कि मान लो यदि
उस प्रतिकूलता में एक तिनका का सहारा हमें मिल जाता है, हाँ, तो हम उस वृक्ष की चाह में लग जाते फिर। तो हम तो बोले प्रभु को चाहो ना, लेकिन इसलिए हेतु मत चाहो। प्रभु की चाह से हम इतना अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, हम ये कह रहे हैं। यानी हमने ऐसा निदान मान लिया, ऐसी आकांक्षा पैदा कर ली, तो प्रभु को बहुत निचले स्तर का ला करके रख दिया हमने। प्रभु हमारे इतने छोटे थोड़ी हैं, प्रभु तो महान है, बहुत विशाल है। हम उन जैसे बनना सीखे ना, तो भक्ति करने से हम अपने आप को उनके अनुसार बनाते हैं, और जब हम आकांक्षा करते हैं तो उनको अपने स्वर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। ये अंतर आ जाता है। भक्ति करते हैं तो हम अपना विकास करते हैं, और जब हम आकांक्षा करते हैं, कामना करते हैं, तो उनको नीचे वाले स्तर पे लाकर लेकर के आ गए। बहुत अंतर हो गया, नहीं हुआ अंतर? फल मिलेगा, फल तो वही मिलेगा, बल्कि उससे अच्छा फल बिना आकांक्षा के करोगे तो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है धर्म का, हाँ। और अदर देवी देवताओं के पास जाने से अच्छा यदि भगवान के सामने आके रो रहा है, तो उसमें नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अन्य जगह जाने से अच्छा यहाँ आकर के रो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब तो नॉलेज हो गया है ना। नहीं, जैसे मतलब कई लोगों को ऐसा रहता है उतना नॉलेज नहीं रहता, हाँ, तो कम से कम अदर देवी देवताओं के पास जा रहा है, माइक यहाँ उठा कर। शांति धारा कर रहा है या कुछ भी, या भगवान के सामने मांग रहा है, तो उसमें भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। उस कंपैरिजन में बहुत अच्छी बात है, यही मांग रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ से भी और ऊपर उठाना चाह रहे हैं। हमारी दृष्टि तो देखो, प्राइमरी में कब तक रहोगे? हम तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट बनाना चाह रहे हैं, और आप हो कि प्राइमरी में रहना चाह रहे हो। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि ये बीमारी हुई तो यहाँ झरवा लो, ये पीली यहाँ झरवा लो, तो ये करवाना चाहिए कि नहीं? ये तो सब डॉक्टर बता देगा, उसकी चिंता छोड़ दो। लेकिन उसके लिए भगवान की भक्ति ना करें, हम ये कहना चाह रहे हैं। भक्ति तो करें बीमारी होने पर, लेकिन जब हम निकांक्षित भाव से भक्ति करेंगे तो हम अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा विकास उसमें होगा। महाराज जी, लोगों का ये कहना रहता है जैसे अपन अपने माँ बाप से मांगते हैं, तो भगवान से मांगने में क्या है फिर? अरे वही संतान मांगती है जो कमजोर होती है। उसको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जो अच्छा होता है। उसको इतना विश्वास है अपने पिता पे, मेरे पिता तो स्वयं देंगे मुझे, क्या चिंता है? इतना क्या विश्वास नहीं कि पिता पे? यदि बेटा मांगे ना तो पिता दे देंगे नहीं इसको? कई लोग ऐसे बहुत धार्मिक नहीं नहीं, होते, हम वो पूछ ऐसा रहे हैं, उनका यदि कर- बेटा रो ना तो माँ खिलाएगी नहीं? आप ऐसा करते हो क्या? जब रोता तभी बेटी को खिलाती हो क्या? नहीं, कई लोग नहीं, बहुत हम धार्मिक- आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो वो क्यों? पहले ही पेट भर पहले पेट भर देते हो ना, पेट भर के खिलाते हो ना, तो फिर जी। जिसको अपने पिता पर इतना विश्वास है वो थोड़ी और गिड़गिड़ाएगा। तो इतना विश्वास तो करो अपने प्रभु पे। उस दृष्टि में अच्छा है, अन्य जगह भटकने की अपेक्षा यहां आकर के रोना, मांग लेना कथनचित अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हो गया उसे कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, अब मांग भी क्यों रहे हो? नहीं मांगोगे तो और अधिक मिलेगा, अपना बड़प्पन हो जाएगा, अपना विकास हो जाएगा। तो वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ऊपर उठाने की भावना व्यक्त की जा रही है। कब तक आप निचले स्तर पर ही रहोगे? कब तक ऐसी छोटी सोच कर को लेकर के ही पढ़ोगे, भक्ति करोगे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही भक्तांबर से, उसके लिए क्या फिर? क्या बड़ी बड़ी बीमारियां के लिए? ठीक करते हैं, देश विदेश सब जगह जा जा, जो मंजू दीदी नागपुर वाली हैं, हाँ। तो भक्तांबर से तो करते हैं हर चीज ठीक उनको। हाँ, तो वो कैसे फिर उनकी पे क्या है? कोई गलत कार्य कर रहा है तो हम उसकी अनुमोदना कैसे कर दें? नहीं तो उससे ठीक भी तो हो रहे ना सब लोग, उसमें ये भी तो है भक्तांबर जी से ही तो। तो हम तो कह रहे हैं ठीक होंगे ना, क्यों नहीं होंगे ठीक? तो हम भी कह रहे हैं ठीक है। आप श्लोक पढ़ोगे ये वाला तो ठीक हो जाओगे, हम भी कह रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं? हम भी सब कह रहे हैं। उनका लेकिन उद्देश्य तो अब सुनो, आपने श्लोक पढ़ दिया, 21 दिन 108 दिन तक पाठ कर लिया, ठीक है, और उसका आपको फल क्या मिला? आपका रोग ठीक हो गया। हिसाब किताब तो बराबर हो गया ना। डॉक्टर के पास गए, फीस दी 10,000 रुपये, रोग ठीक हो गया। 10,000 रुपये फीस देने से पुण्य मिलता है आपको? डॉक्टर को यदि आपने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, बहुत पुण्य मिलेगा।
क्यों क्यों नहीं मिलेगा? हमें बताओ ठीक हुआ उसमें। क्यों नहीं मिलेगा? आपका रोग ठीक हो गया ना, 10,000 रुपये दिए और आपने, तो पुण्य मिलना चाहिए कि नहीं? पुण्य नहीं मिलेगा उसमें। क्यों? 10,000 रुपये दिए, बीमारी ठीक हुई है उससे तो। नहीं तो 10,000 तो गए आपके, वो तो पुण्य तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फीस हो जाएगी वो तो। अच्छा, वो हिसाब किताब बराबर हो गया ना। बराबर हो आपने जो 10,000 रुपये बीमारी ठीक करने के लिए दिए, ऐसे ही आपने 108 दिन अथवा 21 दिन तक रोज भक्तामर पढ़ा और आप सोच रहे थे मेरी आंखों का रेट ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो गया, तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें तो बता दो। श्रद्धा तो पड़ेगी महाराज जी। अरे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। तो 21 दिन का भक्तामर, 108 दिन का भक्तामर, वो फीस हो गई आपकी रोग को ठीक करने की, हिसाब किताब बराबर। धर्म कहाँ हुआ यहाँ पे? हाँ, आगे के लिए श्रद्धा बढ़ जाएगी ना उसका। नहीं नहीं, धर्म कहाँ हुआ है? नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद उसने क्या कमाया? विश्वास। विश्वास नहीं, उसने अपना रोग ठीक किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे रोग भी ठीक होगा और पुण्य भी मिलेगा। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे आपका रोग भी ठीक हो जाएगा शरीर का, प्लस आपका धर्म भी होगा, पुण्य का अर्जन भी होगा। वो कैसा तरीका है? बिना आकांक्षा के मांग करके, बिना आकांक्षा के भक्ति करके देखो तो परेशानी भी दूर हो जाएगी और धर्म का धर्म हो गया, पुण्य का पुण्य मिल गया और आपका उसमें विकास है। आपके गुण बढ़ेंगे और गुण बढ़ेंगे तो हम प्रभु के उतने ही निकट पहुंचेंगे, हम मजबूत होंगे। यानी जितनी मेहनत आप कर रहे हो, हम उतनी ही मेहनत में आपको कई गुना अधिक फायदा दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। और क्या चाहिए? हम बोलिए। महाराज जी, निकांक्षित भक्ति का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा क्लियर समझ नहीं आता। क्यों नहीं जैसे समझ हम महाकवि धनंजय का उदाहरण लें, हाँ। ठीक है, वो कहते हैं अपन उन्होंने निकांक्षित भक्ति की, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात भी थी ना कि प्रभु इस समय अगर ऐसा कार्य नहीं हुआ तो आपकी प्रभावना खंडित होगी या आपकी महिमा पे कोई आक्षेप ना आ जाए, हाँ। ऐसा ना हो जाए। तो जब भी हम भक्ति करते हैं, हम कितना भी कह लें कि हम निकांक्षित भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं 0.111 कुछ भी परसेंटेज वो कुछ तो रहता है। तो वो पूर्ण निकांक्षित कैसे हो जाती नहीं, है? निकांक्षित का मतलब इतना ही है कि हम अपने लिए आकांक्षा ना करें, हम दूसरों के लिए करें तो निकांक्षित के अंतर्गत वो आकांक्षा में नहीं आता है। अच्छा, मैंने मान बोला लीजिए मेरा बेटा ठीक हो जाए, वो क्या है? वो आकांक्षा दूसरे मतलब जहां मोह की बात कर रहे हैं, वो हम अथवा हमारा परिवार, ये सब मोह में इससे आएगा। हटके, इससे सर्व हटकर। कल्याण। जब हम पड़ोसी के लिए मांग रहे हैं तो वो आकांक्षा में नहीं आता, अच्छा, वो धर्म ध्यान में आता है। पर के दुख दूर हो जाएं, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भंत सुखीनः, ये धर्म ध्यान है, अपाय विचय धर्म ध्यान है ये। एक दिन आपने बोला था कि किसी पर्टिकुलर की सद्बुद्धि आ जाए तो वो उस व्यक्ति विशेष को लेकर हाँ, के तो भी वो भी कर अच्छी लेना बात है। चाहिए। अब कोई व्यक्ति तो है फिर? भूख से बिलख रहा है, बीमारी से परेशान है, उठ नहीं पा रहा है, आज हमने इसलिए शांति धारा कर ली है, हे प्रभु उसकी बीमारी ठीक हो जाए, धर्म ध्यान। मैं भक्तामर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, हे व्यक्ति उनके दुख दूर हो जाए, धर्म ध्यान। ये मेरा आकांक्षा कार्य नहीं। सिद्ध हो जाए इसलिए उसको अपने सद्बुद्धि आ जाए। लिए अथवा मोह के लिए करना, ये आकांक्षा में आएगा। और अपने स्वार्थ से हट करके निस्वार्थ होकर के दूसरों के लिए मांगना, यह आकांक्षा में नहीं, धर्म ध्यान की श्रेणी में आता। धर्म ध्यान है ये, सम्यक दर्शन का अंग है, वैयावृत्ति है, वात्सल्य गुण है, अनुकंपा गुण है उसका, सम्यक दर्शन का। अनुकंपा करुणा की भावना आ रही है उसके मन में, देखो वो कितना परेशान है, कितना बीमार है, 20 साल से बेड पे पड़ा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, लकवा लगा है, प्रभु कुछ ऐसा हो जाए कि वो बेड से उठ जाए, दुनिया से नहीं उठ जाए, नहीं तो आप बोल लो बेड से ऊपर उठ जाए, ऐसा नहीं बोल रहे, आपको भरोसा नहीं यानी आप वो इतना अच्छे से चलने लगे, ये धर्म ध्यान है। ये आकांक्षा तो रखना ही चाहिए। यदि आकांक्षा ही रखना है ना, मांगना ही है, तो सबके लिए मांगो ना। तो फिर हम आपको मांगना सिखाते चलो। तो ये भक्तामर हीलिंग भी इसी में नहीं आएगी? किसमें? हाँ, यदि दूसरों के लिए कर रहा था वही, उसमें धर्म वो ध्यान जो होगा। कर रहा है वो दूसरों स्वयं के लिए कर रहा है तो कर आर्थ रहे हैं। ध्यान, स्वयं के लिए कर रहा है तो उनकी तरफ से आर्त धर्म ध्यान। ध्यान है और हमारी तरफ से अर्थ ध्यान है। डिपेंड, यदि पैसा ले रहा है तो आर्थ ध्यान, हीलिंग करके कमाई कर रहा है तो आर्थ ध्यान, अच्छा, कमाई नहीं कर रहा है सिर्फ रोग ठीक हो जाए तो धर्म ध्यान। ओके। मान लीजिए कोई हीलिंग कर रहा है 31 दिन तक, 108 दिन तक पढ़ करके आपको हील कर रहा है, कुछ वर्गणाएं भेजता है
और उसके बदले में कुछ पैसा नहीं चाह रहा था, धर्म ध्यान। और वो कहे कि नहीं, मैंने 1 महीने तक अथवा 4 महीने लगातार आपके लिए हीलिंग दी है, मेरी फीस जो है 40,000 ऊपर हो रही है, आर ध्यान, पैसे का साधन बना लिया उसने। अंतर समझना, हमारे यहाँ सब कुछ उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य क्या है? क्रिया तो वही होगी, क्रिया प्रभु की भक्ति ही होगी। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्ति ही की थी, लेकिन उनका उद्देश्य अलग था। तो प्राय 99% लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो जैसे डॉक्टर को फीस देते हैं, ऐसे ही अपने व्रत की फीस, उपवास की फीस, विधान की फीस, दान की फीस भगवान को दे दी और रोग ठीक कर लिया। हिसाब किताब बराबर। भगवान बोलते तुमने इतनी भक्ति की तो मैंने तुम्हारा रोग भी तो ठीक किया, हो गया बराबर, अब क्या चाहते हो? बोले पुण्य क्यों नहीं मिल रहे मुझे? बोले तुमने तो रोग के लिए मांगा था ना। तो हिसाब किताब, लेन देन हो गया, वहां तो बैलेंस हो गया। डॉक्टर्स के पास जब 10,000 जाता है तो आपको ये विचार तो नहीं आता ना, 10,000 रुपये दान दिया, नहीं आता ना? तो आपके मन में ये भी भाव नहीं आता ना कुछ पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी फीस थी वो। तो ऐसे ही आप आदिनाथ भगवान के पास आकर के फीस अदा कर रहे हो तो कहाँ पुण्य मिलेगा? भगवान भी बोलेंगे तुम तो फीस लेकर के आए थे मेरे पास। बोले कौन से? 48। बोले उपवास जो किए तुमने भक्तामर के, क्या है वो? फीस थे तुम्हारे। काय की फीस थे? मेरे बेटे की शादी की फीस थी। बोले बराबर, कोई बेटे की शादी हो गई, तुम्हारे 48 भक्तामर के स्वर के विधान बराबर, नील। हाँ, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा महाराज जी, कार्य सिद्धि तो स्वयं के उदय या साता उस पे ही डिपेंड करेगी ना। हाँ, तो उदय डिपेंड तो उसी पर करेगी। तो निकांक्षित भाव से जब भक्ति कर लेगा तो इतना साता वेदनी कर्म को आश्रव कर लेगा, कमा लेगा पुण्य कर्म का, वही साता वेदनी कर्म उसके लिए दिला देगा। तो अगर हम भावना योग करते हैं तो वो क्या है? भावना योग किस लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए, स्वयं के विकल्पों की शांति, आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हो तो धर्म ध्यान। मेरा लीवर ठीक रहे, गहरी सांस ले रहा हूँ नहीं, मैं ये और ओम बोल भाव करके की- छोड़ रहा हूँ, मेरा लंग्स ठीक रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर रहे, ये धर्म ध्यान नहीं है, ये एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, आत्मा में शुद्ध वर्गणा आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, हाँ, ये धर्म ध्यान। अंतर समझना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाए ओम के उच्चारण से, आर ध्यान। नहीं, आर ध्यान। पॉजिटिविटी आए, इसलिए पॉजिटिविटी ओम का आए उच्चारण। ताकि मैं अच्छी भावना ला सकूं, दूसरों की कल्याण की भावना से ला सकूं, धर्म ध्यान। उच्चारण ओम का ही हो रहा है, गहरी सांस ली, ओम कहा जा रहा है। किस लिए कहा जा रहा है? इससे लंग्स मजबूत होते हैं, ये आर ध्यान। ये आर्ध ध्यान है। अब कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसे लंग जब मजबूत हो जाएंगे तो मैं अच्छे से सामायिक करूंगा, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। अच्छे लंग्स मजबूत हो गए तो मेरा ध्यान जो है 48 मिनट तक नॉन स्टॉप, बिना विदाउट एनी ब्रेक जो है अच्छे से लगेगा प्रभु की भक्ति में, धर्म ध्यान। महाराज जी, अगर अपन जब स्वस्थ रहेंगे जब ही तो अपन अच्छा धर्म ध्यान हाँ, कर तो बिल्कुल पाएंगे। सही है। तो आप स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि भक्ति के लिए कि विषय भोग के लिए? डिपेंड हाँ, करेगा। भक्ति के लिए। हाँ, तो फिर धर्म ध्यान। हाँ, ठीक। और विषय भोग के लिए तो आर्थ ध्यान। अगर अपन उपास करते हैं हाँ। और अपन किसी पेशेंट को समझाते कि उससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप उपास करिए, हाँ। तो ये आर्त ध्यान में आएगा? नहीं, ये शरीर की स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, ये टैबलेट है, हाँ, मेडिसिन है। हाँ। आपने जो पर प्रिस्क्राइब किया, अगर वो अच्छा रहेगा, नहीं, आपने ये कह करके प्रिस्क्राइब किया कि देखो हाँ। इससे शरीर तो स्वस्थ रहेगा लेकिन आपके परिणाम भी अच्छे रहेंगे, आपका धर्म भी हो जाएगा, तो ये धर्म ध्यान हो जाएगा। हाँ, आपका इंटेंशन उसके शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देना था कि शरीर के साथ साथ उसके भाव उस तप से जोड़ने का भी था, डिपेंड महाराज जी, करेगा। जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा जब तो पॉजिटिविटी आएगी नहीं, ना। शरीर स्वस्थ रहेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन उस पॉजिटिविटी का उपयोग क्या कर रहा है? वो दिन रात मेहनत करके दुकान चला रहा है, हाँ, पैसा कमा रहा है, और उस पैसे का उपयोग क्या कर रहा है? विषय कषाय में लगा रहा है, तो धर्म ध्यान कहाँ हुआ? तो ये तो उसका विषय है ना। हाँ, तो उसका विषय है। आपका उद्देश्य उसको ठीक किस लिए करना है? हमारी ड्यूटी है कि हम- आपकी ड्यूटी तो आप पैसे कमाने के कर ले कहते यार ध्यान है। अच्छा,
अगर हम सब- उसको साथ में ये बोलेंगे कि आप है ना अच्छा हो के अच्छे उसमें अच्छा आप दान के काम करो, हाँ। किसी की सेवा के काम करो, वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करो, ये धर्म ध्यान में आ जाएगा आपका। हाँ, जैसे कोई मुसलमान पेशेंट होते हैं तो हम उनको बोलते हैं हम नॉन वेज या कोई भी नॉन वेजिटेरियन रहते हैं हाँ तो हम बोलते हैं नॉन वेज बंद कर दीजिए हाँ। आप। तो ये धर्म ध्यान आएगा हाँ, धर्म ध्यान में, क्योंकि जितने दिन वो नॉनवेज नहीं खाएगा उतने जीवों की अहिंसा, वो जितने जीवों का रक्षण हो अगर गया आप बचेगा, अगर तो ये कोई धर्म ध्यान हो बोल- गया उसके। अगर कोई बोले कि ये तो आपका प्रोफेशनल वो है हाँ तो आपका अर्थ ध्यान आप पैसे कमाने के लिए उससे बोल रहे हैं। नहीं, तो ये हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। आप इस बहाने उसको नॉन वेजिटेरियन से बचा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य कम से कम वो 1 महीने तक नॉन वेज नहीं खाएगा तो उतनी हिंसा नहीं होगी, तो धर्म ध्यान हो गया आपका। हाँ, पर वो इसलिए समझेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। हाँ। यदि आप उसे धर्म के प्रोस्पेक्ट से समझाओगे तो बिल्कुल नहीं समझेगा। हाँ, नहीं समझते। तो पर आपका उद्देश्य इनडायरेक्टली अहिंसा का पालन करवाना था ना, हाँ, जीवों की रक्षा, तो धर्म दान की कैटेगरी में आ जाएगा ये। हाँ, सब कुछ इंटेंशन पर आधारित है। अब कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरे ऐसे कहने से वो स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ हो जाकर के लंबी फीस देगा, हाँ, 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 तो वो और ध्यान में आ जाएगा। अब उसका इंटेंशन लंबी फीस पाने पे था, उसका इंटेंशन अहिंसा के लिए नहीं था, जीवों की रक्षा के लिए नहीं था। अगर आप- कहे वो यही रहता कि शाकाहारी बन के रहना 1 महीने तक। अब कई लोग बोलते हैं कि आप जैन हो इसीलिए आप हमको नॉनवेज नहीं त्याग करवा नहीं, रहे सीधे हैं। बोला हम जैन के लिए, जैन होने के नाते नहीं समझा रहे हैं। हाँ। हम तो आपके फिजिकल फिटनेस के लिए, आपके मानसिक फिटनेस के लिए, हाँ। आत्मा के फिटनेस के लिए समझा रहे हैं, तो इसमें धर्म ध्यान हो जाएगा। ठीक, यानी पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम बोल हाँ, स्वास्थ्य के लिए बोलना है। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके विचार भी अच्छे पैदा होने की संभावना रहेगी। विचार अच्छे होंगे तो वो पाप कम करेगा, धर्म के मामले में लग जाएगा, मार्ग में लग जाएगा। सब कुछ अभिप्राय पर आधारित होता है। क्रिया प्राय सही प्रॉपर इंटेंशन अथवा गलत इंटेंशन में एक ही जैसी होगी। आप भी भक्तामर पढ़ रहे हो और निकांक्षित भाव से भी भक्तामर पढ़ा जा रहा है, दोनों ही केसेस में भक्तामर की ही स्तुति पढ़ी जा रही है, लेकिन दोनों केसेस में जो फल है बहुत जमीन आसमान के अंतर को लिए महाराज जी, रहेगा। अगर उसमें जैसे नॉनवेज खाने का हम कोई साइंटिफिक उनको रीजन ज्यादा नहीं दे पाते कि नॉनवेज खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हाँ। पर हम मतलब उनको छुड़वाने के दृष्टिकोण से बोल देते हैं कि आपका स्वास्थ्य उससे खराब हाँ, ये झूठ की होगा। कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि सच की कैटेगरी में आएगा। हमारे यहाँ झूठ जो है अथवा सत्य है शब्दों पर आधारित नहीं होता है, उद्देश्य पर आधारित होता है। अहिंसा के पालन के लिए, जीवों की रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य की कैटेगरी में आएगा। हाँ, ठीक। बिल्कुल। भले ही हमें पता है कि वो यदि अंडा न भी छोड़े तो ठीक हो जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ। इस बहाने हाँ, इतने जीवों की रक्षा हो जाएगी। फिर हम उसको कुछ तो भी मतलब मोटिवेट करने के लिए कुछ भी ऐसा साइंटिफिक रीजन दे देते हाँ, हैं। ऊट पटांग भी दे सकते हो तो भी आपको धर्म की कैटेगरी में आ जाएगा वो। हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल। उनको तो आप रीज- उन्हें बहुत डरा दो, हाँ। जितने अंडे खाओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ हाँ, जाएगी, ये डिजीज फिर से रिपीट आ पर जाएगी। एक्चुअल में ये फैक्ट नहीं है हाँ, तो भी चल जाएगा, हाँ, ठीक। कोई भी चल जाएगा, तो ये धर्म की कैटेगरी में आ जाएगा, हाँ। क्योंकि उद्देश्य आपका धर्म है। ठीक। जब लोग बेवकूफ बना करके, झूठ बोल करके पाप बेच सकते हैं, तो हम बेवकूफ बना करके धर्म बेचते हैं, क्या बड़ी बात है, बुरी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए। महाराज श्री, जैसे भी आपने बताया कि भक्तांबर जी के श्लोक पढ़कर, सूत्र पढ़कर वो वहाँ पर रोग को ठीक कर रहे हैं और उसकी पेमेंट ले रहे हैं। हाँ, आर्थ ध्यान, तो यह यात्रा ध्यान है। आर्थ ध्यान में तो पैसा ऐसे- कमाने का साधन बना दिया उसने। अच्छा। उसने जिनवाणी को बेच करके पैसा कमाने का साधन बना दिया। आर्थ ध्यान, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, माल बेच करके पैसा ले रहा है, तो उसने एक श्लोक बेच करके पैसा लिया, आर्थ ध्यान। इसी प्रकार जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में इतने सारे प्रतिष्ठाचार आदि हैं, हाँ। बहुत सारे प्रवचन करता है, हाँ। वहाँ के ज़्यादा, लेकिन कई लाखों लोगों के तो धर्म ध्यान कराते हैं, हाँ। और मान लो बाद में उसके प्रतिफल स्वरूप कुछ लेते हैं, तो क्या वो आतर ध्यान में आएगा? उनके प्रवचन को सुनकर के हजारों लाखों लोग धर्म कर रहे हैं, तो उनका तो धर्म ध्यान हो रहा है। अब जो प्रवचन कर रहा है अथवा इस प्रकार की धर्म की क्रियाएं कर रहा है, अब उसकी परिस्थिति देखना पड़ेगा। वो डिमांड करता है कि समाज उसे स्वतः ही दे देती है। दूसरी बात, यदि वो थोड़ा न ले तो उसका परिवार कैसा चलेगा। यदि वो लेकर के बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जीने लगे, विषय कषायों में उस पैसे का उपयोग करने लगे, परिग्रह की वृत्ति उसकी होने लगे, तो उसके लिए वो पाप का कारण बन जाएगा।
लेकिन वो विद्वान है जिसने जीवन लगाया है, अब उसकी रोजी रोटी का और कोई साधन ही नहीं है। वो इस बहाने वो ये सोच रहा है कि देखो मैं यदि ये नहीं सिखाऊंगा तो मैं कुछ दूसरा सिखाऊंगा, तो मैं यही धर्म के शिक्षण इन लोगों को दे देता हूँ, तो उससे उतना ही ले ले जितना आवश्यक है, तो उसके लिए वो पाप का साधन नहीं बनेगा। लेकिन अनावश्यक वो मूर्छा की ओर जा रहा है तो वो पाप का साधन बन जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं जिनवाणी को बेच करके कभी भी पैसा नहीं कमाया जाता है। क्या कोई ऐसा बेटा है जो माँ को बेच करके पैसा अर्जित करता है? ऐसा बेटा जो मांस को बेच करके पैसा कमाने लगे, कैसी संतान मानी जाएगी वो? उसका घर खर्च कैसे चल रहा है? माँ को बेचता है, माँ से गलत काम करवा रहा है और अपना परिवार चला रहा था, ठीक है वो? नहीं ना। तो माँ बेची नहीं जाती, जिनवाणी भी माँ है। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप कहें तो जो पंडित जी पैसा ले रहे हैं आवश्यक परिवार को चलाने के लिए तो वो दोष नहीं है, अनावश्यक है तो दोष में आ जाएगा। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक जैसा नियम सबके लिए नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप सबको एक ही कैटेगरी में ला करके रखते, वो भी गलत है। हाँ, कम से कम वो धर्म ध्यान तो करा रहे हैं, उस अपेक्षा से बहुत अच्छे हैं। इस बात को समझना, ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, उसमें दोष है भी और एक सीमा तक नहीं भी है। अब वो परिस्थिति कैसी है उस पर आधारित रहेगा। हम एकांत से निषेध भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। ठीक है, समय आपका हो गया, इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा कार्य